चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा पिछले साल श्री ए ने 2 पेंटिंग खरीदी। इस साल उन्होंने उन्हें 20,000 रुपये प्रति पेंटिंग से बेचा। एक पर उन्हें 25% का लाभ हुआ, दूसरी पे 25% की हानि हुई, तो उनका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जामिनर ने मुझे दिया कि जो पेंटिंग बेची गई है, एक पेंटिंग 20,000 रुपये में बेची गई है, तो दोनों पेंटिंग जब वो बेचेगा तो उसे पेंटिंग की जो कीमत मिलेगी वो मिलेगी आपकी 40,000 रुपये। एक पर वो कहता है कि उसे 20%, एक पे कहता है कि उसे 25% का लाभ हुआ, तो यानी कि 20,000 इंटू में 100 बाय में आपका 125 करूंगा तो मुझे किराया मूल्य मिल जाएगा। तो 25 पंजे और 25 चौके 100, 5 चौक 20 यानी 4 चौक 16 यानी कि 16,000। ये उसका क्या हुआ आपका क्रय मूल्य पहले वाले का। दूसरे वाले का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 240 इंटू में 100 बाय में आपका 75। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैंने ऐड किया था और अगर लॉस हुआ तो मैं माइनस करूंगा। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, 4 दूनी 8 यानी 80,000 बाय में 3 आ जाएगा। अब ये पहले वाले का क्रय मूल्य और दूसरे वाले क्रय मूल्य, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो 16 तिया 48, 1 2 3 और ये मेरे पास कितना हो जाएगा आपका 8 बटे में 3, तो ये कितना 8 4 12, 8 4 12 बटे में 3 यानी कि 40,000 में उसने क्या किया, दोनों पेंटिंग को आपका बेच दिया। और खरीदा कितने में था आपका 128,000 बाय में 3 का। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4 तिया 12 यानी कि 1,20,000 में इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो मेरे पास में 8,000 बटे में 3, ये मेरे पास में उसका लॉस हो जाएगा। मतलब खरीदा इतने में, बेच रहा इतने में, तो इसका मतलब है उसे 8,000 समथिंग का उसे नुकसान हो रहा है, 8,000 बटे 3 का नुकसान हो रहा है। तो इस 8,000 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में एक्चुअली मुझे लॉस पता लग जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा मेरे पास में आपका, तो बचेगा आपका 2 और 3 6 18 हो जाएगा मेरे पास में आपका 2, 3 6 18 हो जाएगा मेरे पास में आपका, फिर 3 6 18 यानी कि 2,000 से ज़्यादा का उसे नुकसान हुआ, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर समझते थे। एक्चुअली एग्जामिनर ने मुझे एक जो पेंटिंग है उसका विक्रय मूल्य 20,000 रुपये दे रखा था, दूसरे का 20,000, यानी दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को 40,000 रुपये का। अब एक पे उसे लॉस हो रहा था और एक पे प्रॉफिट हो रहा था। तो सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि अगर मुझे किसी आर्टिकल का सीपी निकालना है तो मेरे पास जो फॉर्मूला होता है सीपी इंटू में 1 प्लस का प्रॉफिट अपॉन में 100 और बराबर में ये मेरे पास में क्या होता है एसपी होता है। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ भेज दूंगा, यानी एसपी इंटू में एलसीएम लूंगा तो 100 अपॉन में 100 प्लस का आपका प्रॉफिट, और लॉस होगा तो माइनस कर दूंगा तो मुझे सीपी मिल जाएगा। तो सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ यूज़ किया है। ये जो मेरे को 20,000 रुपये दे रखा था ये एसपी दे रखा था, प्रॉफिट हुआ तो 100 अपॉन में प्रॉफिट मैंने नीचे ऐड कर दिया 125, सोल्व करूँ तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया, यहाँ माइनस किया तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिल गया, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।